कल्पना कीजिए, अगर मिडिल ईस्ट में अचानक एक ऐसी जंग शुरू हो जाए जिसमें मिसाइलें आसमान को चीरती हुई शहरों पर गिर रही हों, तेल के रास्ते बंद हो जाएं और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? आज दुनिया जिस खतरे को महसूस कर रही है वह है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ संघर्ष। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? इसकी इनसाइड स्टोरी आपको हैरान कर सकती है। पहला सच, कभी दुश्मन नहीं थे। आज भले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हों, लेकिन 1979 से पहले दोनों दोस्त थे। ईरान में शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी की सरकार थी। उस समय दोनों देशों के बीच तेल व्यापार, सैन्य सहयोग और खुफिया साझेदारी चल रही थी। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। नए सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुई दुश्मनी, जो आज तक खत्म नहीं हुई। दूसरा सच, यह असली जंग नहीं, शैडो वॉर है। ईरान और इजराइल सीधे युद्ध कम लड़ते हैं। इसके बजाय ईरान मिडिल ईस्ट के प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन देता है, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान, हमास गाजा, हूती विद्रोही यमन। इजराइल का आरोप है कि इनके जरिए ईरान उस पर अप्रत्यक्ष हमला करवाता है। दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं की हैं, जैसे 2020 में मोहसिन फखरीज़ादेह की। तीसरा सच, परमाणु हथियार का डर। इस संघर्ष की जड़ है परमाणु कार्यक्रम। इजराइल, जिसके पास अनुमानित 80-90 परमाणु हथियार हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता, को डर है कि ईरान का परमाणु बम मिडिल ईस्ट का ताकत का संतुलन बिगाड़ देगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हर कीमत पर रोका जाएगा। इसलिए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हवाई हमले किए हैं, जैसे 2024 में इस्फहान पर। चौथा सच, साइबर युद्ध। इस जंग में मिसाइलें ही नहीं, साइबर हथियार भी चल रहे हैं। 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र के सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला था, दुनिया का पहला ज्ञात साइबर हथियार जो भौतिक नुकसान पहुंचाता है। पांचवां सच, दुनिया भी इस जंग में खिंच सकती है। इसमें सिर्फ दो देश नहीं है। इजराइल के पीछे अमेरिका है, जो सालाना अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है। अगर युद्ध फैला तो शामिल हो सकते हैं सऊदी अरब ईरान विरोधी, लेबनान हिजबुल्लाह से, सीरिया ईरान समर्थक, यमन हूती। विशेषज्ञ इसे मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक संघर्ष मानते हैं। आखिरी खतरा, वैश्विक तेल संकट। अगर युद्ध भड़का तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रुकेगा। दुनिया का लगभग 20-30% तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जो ईरान नियंत्रित है। यह बंद हुआ तो तेल कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, जैसे 1979 के तेल संकट में हुआ था। तो सवाल यही है, क्या ईरान इजराइल संघर्ष बड़े युद्ध में बदल जाएगा या दुनिया एक और संकट के कगार पर है? सच्चाई जो भी हो, मिडिल ईस्ट की यह जंग पूरी दुनिया को हिला सकती है।